हेलो दोस्तों, जय हिंद। साइको एक्सप्रेस में मैं विपिन पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आप पूरा देखते हैं तो कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य करके आएंगे। देखो, क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव है। क्वेश्चन पूछा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी वन्य जीव कितने हैं विश्व के? भारत में 5%। कोई दिक्कत दोस्तों? 5%। अब आगे आते हैं वन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये बहुत बार पूछा गया था, अभी जैसे आप देखेंगे यूपीएसआई में पूछा गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1972, 1984, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो एग्जाम में आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आप क्या कहेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किससे है? 1972। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखो, इसको वन्य जीव को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, मतलब इस पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रित होता है। जो गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार जो होती है, भारत सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आम मानव जा नहीं सकता है, इनका खुद का नियंत्रण होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ इसकी संख्या लगभग कितनी है? 104। तो कोई पूछे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों? 104। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसी पर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। ये जो रेड लाइन से किया है मैंने, रेड लाइन वाले ये क्वेश्चन, जितने रेड लाइन वाले हैं ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाँ, मैं जगह के अभाव कारण यहाँ नहीं लिख पाया, नहीं बहुत से जो पूछे गए एग्जाम में, मैं चाहता तो यहाँ लिख सकता था कि किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से एक बार देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित? क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे कार्य होता है, मतलब सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी आपकी। इसकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 104। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर क्या होता है? निजी कार्य की अनुमति, मतलब जो होती है निजी, मतलब यहाँ पे कंपनियां काम करती हैं, जैसे लकड़ियां उकड़ियां कटाई के लिए, मतलब यहाँ पे निजी कार्य के लिए अनुमति दी जाती है। इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। कोई दिक्कत दोस्तों? निजी कार्यों की अनुमति होती है, सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। ये हुआ आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी संख्या कितनी है? 543। कितनी है दोस्तों? 543। अब आते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये तीसरा खंड है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सरकारी नियंत्रण परंतु बाहर क्षेत्र या निजी कार्य की अनुमति दी जाती है। ये जैसे आपके बंगाल के क्षेत्र में है या और भी क्षेत्र में जहां पर ये पाया जाता है, तो मतलब वहां पे क्या सरकार भी नियंत्रण रखती है, परंतु उसमें बाह्य लोग का आवागमन रहता है। संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र। लगभग इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? मैं 18, इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो आप लोग थोड़ा चेक कीजिएगा कमेंट सेशन पर, जरूर से जरूर इसको बताइएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। ये आपका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को जरूर बताइए, कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो कोर होता है, जैसे हम इसको देख रहे हैं संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र क्या बताया मैंने? पूर्णतया मानव आवास निजी कार्य करने की अनुमति। ये मान लो एक रेंज बना दी जाती है, बाहर का रेंज है, ये मान लो पूरा पार्ट बाहर का रेंज है, तो इस बाहर के रेंज में कौन कौन रह सकता है? मानव आवास बना सकता है, निजी कार्य करने की अनुमति दे सकता है। ठीक, ये हो गया। बफर क्षेत्र किसे कहते हैं? मान लो दोस्तों, ये हमारा अंदर का पार्ट है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं या वन्य जीव रहते हैं, तो इसको सरकार ने 3 डिवाइड में, यानी जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य को 3 पार्ट में बांटा गया। कैसा? संक्रमण क्षेत्र जिसे कहते हैं, जहाँ अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा? संक्रमण क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन में रहेगा मानव आवास निजी कार्य करने की अनुमति दी गई हो, या आंशिक रूप से, या निजी कार्य करने की अनुमति। तो ऑप्शन में क्या बताओगे? मानव आवास निजी कार्य करने की अनुमति। आगे बढ़ा जाए दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन पूछता है बफर क्षेत्र क्या है? बफर क्षेत्र क्या है? तो आंशिक रूप से मानव आवास निजी कार्य करने की अनुमति, जहां पे पूर्णतया नहीं स्वतंत्र होते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र में क्या था? पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, जबकि बफर क्षेत्र में क्या बताया है दोस्तों कि आंशिक रूप से, मतलब कोई कंफर्म नहीं कि आंशिक रूप से, थोड़ा सा इनको दिया जाता है, लेकिन पूर्णतया नहीं कि आप इस पर अटैक कर सके। जो कोर होता है, जैसे इसे कहते हैं कोर। कोर क्या संबंधित है दोस्तों? कोर में क्या होता है दोस्तों? निजी कार्य करने की कोई अनुमति नहीं दी जाती। जैसे जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है। किसकी जैव विविधता, यानी जो हमारे वायु हैं, तो ऐसा उनके संरक्षण बनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा
जुकाम के कारण मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बात लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। निजी कार्य करने की कोई अनुमति नहीं होती, मतलब यहाँ पर निजी मतलब जैसे बहुत से बिजनेसमैन हैं अंदर लकड़ियों का कटाई करते हैं, कोई भी, तो उनको अनुमति नहीं होती। फिर एक बार देखते हैं, संकर क्षेत्र में पूर्णतः अनुमति होती है, बफर क्षेत्र में आंशिक रूप से, कोर में निजी कार्य करने की अनुमति नहीं होती। ये तो हुआ आपका, इसे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तो कोई आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। मैं आशा करता हूं दोस्तों पीछे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन पूछे गए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जो ये डेट वाइज है, जो मैं रेड लाइन से लिखा हूं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ, या किस सन की अधिनियम कब लाया गया? तो 1973, मतलब 1973 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। देखो ये मैंने स्टार भी कर रखा हूं दोस्तों, तो आप लोग अपनी नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। इस सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको मैं लिख नहीं पाया कि यहाँ पर कौन से एग्जाम में कौन से पूछे गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको वर्तमान में लगभग 50 टाइगर रिजर्व संरक्षित रूप में बनाए गए हैं दोस्तों। कितने बनाए गए हैं? 50 टाइगर रिजर्व संरक्षित रूप में बनाए गए हैं। अगला दोस्तों, हाथी संरक्षण परियोजना 1992। क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण तो 1973, हाथी संरक्षण परियोजना 1992, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974। कोई दिक्कत दोस्तों? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना ये पूछी गई है, काफी बार पूछा गया गंगा नदी डॉल्फिन, क्योंकि 2009 में हुआ था, राष्ट्रीय जली 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009। समझ में आया दोस्तों? गिद्ध संरक्षण परियोजना, इससे क्वेश्चन पूछा गया, गिद्ध की संख्या कम होने का कारण। आप लोग देखेंगे कि जैसे देखे होंगे बचपन में पहले गिद्ध दिखाई देते थे, अब गिद्ध इनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। तो दुधारू पशु कुछ दवाइयाँ, जैसे दवाई का नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक, दी जाती थी ताकि ज़्यादा दूध दे, लेकिन इन पशुओं के मरने के कारण इनको खाकर मर गए। मतलब गिद्धों की संख्या दिन के दिन विलुप्त हो जा रही है, इनको रेड डाटा में रखा गया है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? देखो जो भी क्वेश्चन जहां से पूछे गए मैं उनको रिलेट कर रहा हूँ। देखो ये जैसे पूछा गया डाइक्लोफेनाक किससे संबंधित है, तो मैं इसको लिया हूँ। अब दोस्तों देखते हैं, इंडियन हेरिटेज एनिमल, तो कौन सा है हेरिटेज एनिमल? कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी इंडियन हेरिटेज एनिमल है, ठीक। इंडियन नेशनल एनिमल, ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल एनिमल टाइगर। अगर हेरिटेज पूछा जाए तो विरासत पशु जिसे कहते हैं हिंदी में, ये हो गया। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। मैं आपसे पूछूंगा अभी जिम कॉर्बेट, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, ठीक दोस्तों। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। सब प्रथम कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी, मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर चीतों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप बता सकते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसे टाइगर स्टेट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो इसलिए मैं इसे इधर लिख दिया हूँ कि टाइगर स्टेट को किस, मतलब कौन से राज्य से संबंधित है, या टाइगर स्टेट किस राज्य से संबंधित है? तो किससे? एमपी से। ये क्वेश्चन बहुत बार, देखो मैं सर बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग ध्यान से, जितने भी रेड लाइन्स हैं या अंडरलाइंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे सलीम अली किससे संबंधित है? बर्डमैन। किससे संबंधित है? बर्डमैन। कैलाश सांखल टाइगर मैन से। कैलाश सांखल किससे संबंधित है? टाइगर मैन से। तो क्वेश्चन पूछा गया टाइगर मैन से कौन संबंधित है? कैलाश सांखल। सलीम अली किससे संबंधित है? बर्डमैन से, या बर्डमैन के नाम से किसे जाना, क्वेश्चन में पूछा गया बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को। टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांगल को। फिर से एक बार देख लें दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व संरक्षित बनाए गए हैं। हाथी संरक्षण परियोजना 1992, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974। दोस्तों कोल्ड के कारण थोड़ा सा गला काम नहीं कर रहा, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ ये जो भी है इंपॉर्टेंट है, आप इसे 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, एक क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, राष्ट्रीय जलीय जीव किसको बनाया गया है? डॉल्फिन को बनाया गया है। ये क्वेश्चन है, गिद्धों की संख्या कम कैसे हुई थी? डाइक्लोफेनॉक किस लिए दिया जाता था? ये अधिक दूध के लिए पशुओं को दिया जाता था, जिसे गिद्ध खाकर ये विलुप्त में आए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गिद्ध इनको किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया है? रेड डाटा बुक में रखा गया। इंडियन हेरिटेज एनिमल यानी विच, भारतीय विरासत पशु कौन सा? एलिफेंट है। इंडियन नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। कौन है? टाइगर।
यानी जो भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर है। और विरासत एलिफेंट। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सलीम अली बर्डमैन। कैलाश सांखल टाइगर मैन। यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। एग्ज़ाम के नज़दीक देखते हुए ये जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे आपको दिए जा रहे हैं। हाँ, इससे आगे की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो आगे आने वाली है वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी से संबंधित पार्ट 2 होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। जो आगे वीडियो है उसमें आपको पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको केवल 5 से 7 मिनट में आपके दिमाग में पूर्णतया समाहित हो जाएगी। मतलब उसको आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप एग्ज़ाम का समय है, हम भी जानते हैं कि अगर तो एग्ज़ाम का समय है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे भी कोल्ड है, लेकिन मैं समस्या में हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उनको आपको दे पाऊँ। देखो दोस्तों, पढ़ना होता तो किताब में लिखा ऐसा नहीं है, आप भी किताब से अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके पास भी अच्छे कंटेंट्स होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू देखेंगे तो शायद आपको बेहतर से बेहतर, क्योंकि ये नोट्स स्वयं की है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हों, मैं काफ़ी बार सर्च करता हूँ, गूगल हो या मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनसे निकाल कर तब क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक दोस्तों, ओके, जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।